खोज में स्थित एसएस इस्पात में एक श्रमिक की मौत। गोकुल नगर कुरुद निवासी 44 वर्ष राम प्रवेश चौहान रोज की भांति मंगलवार की सुबह हथखोज स्थित एसएस इस्पात में काम में जाने को निकला, जहां मंगलवार दोपहर को आंधी तूफान के चलते शेड में लगे पुरानी शीट टूट जाने से एसएस इस्पात कंपनी के मैनेजर के कहने पर 6 श्रमिक सीमेंट की शीट को सुधारने के लिए तकरीबन 10 से 15 मीटर ऊंचाई पर काम करने लगे। यह जानकारी मृतक के साथ काम करने वाले साथियों ने बताई। आपको यह बता दूं कि 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच होता है, तो तकरीबन 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर ये लोग काम कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी जान लें कि इस कंपनी में तकरीबन 40 से 45 लेबर काम करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। आप कौन से कंपनी में काम करते थे? जिनकी मौत हुई उनका नाम? राम प्रवेश चौहान। कितने उम्र थे उनका? तो क्या हुआ था, घटना दुर्घटना क्या हुआ था, थोड़ा विश्लेषण में बताइए। जैसे हम लोग थोड़ा काम कर रहे थे। ऊपर कितना फीट ऊपर काम कर रहे थे? 30 फीट ऊपर काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? सीट फिटिंग का काम कर रहे थे। तो नीचे में 30 फीट के नीचे में कोई सेफ्टी जाली वाली कुछ लगी हुई थी? नहीं सर। सीट किस चीज़ की थी? सीमेंट की सीट थी। वहाँ पर कोई भी जाली वाली नहीं लगी थी। तो लड़का जैसे गिरा, आपका जो दोस्त था गिरा, जो मृतक है, तो जैसे गिरा है तो सेफ्टी हेलमेट पहना हुआ था। तो कहाँ चोट लगी गिरने से उसको? सर पे। अंदरूनी कहाँ पे लगी? बेल्ट पहना हुआ था। सेफ्टी बेल्ट था, सेफ्टी शू था, हैंड ग्लव्स था। अच्छा, क्या रोजी में काम करते हो आप इधर? 420 रुपये। PF SSC कटता है? नहीं कटता है। कितने वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में? टोटल कितने फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं? 40-45 वर्कर काम करते हैं। कौन सी कंपनी, नाम क्या है? हैं? ये कहाँ पे है? अभी जो इन लोग में नीरोज के बाजू। लड़की की उम्र कितनी रही होगी? 44 साल। मृतक राम प्रवेश के फिसल जाने से, हाइट से नीचे गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद अन्य कर्मियों की मदद से उसे उपचार के लिए नेहरू नगर स्थित CM हॉस्पिटल में लाया गया, जहां हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लाश को CM अस्पताल के मॉर्चरी में रखा गया। मृतक के 5 बेटियां और 1 बेटा है, सभी छोटे हैं। मौत की खबर सुनकर परिजनों को रो कर बुरा हाल है। इसके अलावा बुधवार की शाम परिजनों ने भिलाई 3 थाना पहुंचकर एसएस इस्पात हथखोज के प्रबंधक के खिलाफ अपराध कायम कर परिवार के एक सदस्य को नौकरी एवं मुआवजा की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कंपनी के प्रबंधक भी थाने पहुंच गया। दोनों पक्ष में बातचीत कर मृत परिवार को पहले 50,000 रुपये और 2,25,000 का लिखा पढ़ा किया गया। मृतक राम प्रवेश चौहान के साथ काम करने वाले श्रमिक से पूछे जाने पर बताया कि एसएस इस्पात में कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वहाँ ना तो PF और ना ही ESI कटता है और ना ही कंपनी की ओर से कोई सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। ना ही उनको हेलमेट दिया गया है और ना ही सेफ्टी जूता का इस्तेमाल और ना ही दस्ताना का इस्तेमाल किया जाता है। इतने ऊंचाई में काम चल रहा है तो कंपनी के सेफ्टी नेट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया और एक इंसान की जान चली गई। जवाब कौन देगा? लेबर इंस्पेक्टर की भ्रष्टाचारी में लिप्त लेबर की कंपनी में जाकर चेकिंग नहीं करते। अगर होता तो आज ये घटना टल जाता। राम प्रवेश चौहान नाम का एसएस कंपनी है करके, एसएस इस्पात करके कंपनी है, उसमें वो काम करता था। कल वेल्डिंग करते समय गिर गया और गिरने से डेथ हो गई। ठेकेदार ने उसको ले जाकर चंदूलाल में भर्ती करवाया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मृत घोषित हो गया वो। तो ठेकेदार ने आनंद फानंद में सुबह उसको जो है PM करवा दिया और घर वालों को आश्वासन देते रहा कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। जब 2:30-3 बजे बाड़ी आई है गोकुल नगर में, तो वहाँ के घर वालों ने उनको विरोध किया है। तो बच्चे का फोटो मिल जाएगा? हाँ, ये तो घर वाले बोले कि भाई इसके
परिवार का सबसे जिम्मेवार व्यक्ति था, वो एक ही जो कमाऊ था और पूरा परिवार उसी पे आश्रित था। और वो मरने के बाद में जो है हमारा भरण पोषण कौन करेगा? तो परिवार जो है अपने मुआवजा के लिए यहाँ शासन प्रशासन से मांग करने के लिए थाना पहुँचा हुआ है। गाड़ी अभी जलाई नहीं गई है, गाड़ी रखी हुई है। सीआई साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, अच्छा आश्वासन दिया है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जितना अच्छा से अच्छा न्याय होगा मैं करवाऊँगा। सीआई साहब का बहुत शुक्रिया।